हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 साइंस के फर्स्ट चैप्टर मैटर एंड इट्स नेचर में प्रेजेंट टॉपिक कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन? कंपोजिशन की मीनिंग यहाँ पे क्या है? कंपोजिशन की मीनिंग यहाँ पे संरचना से रिलेटेड है। संरचना कह सकते हैं, संगठन कह सकते हैं। तो हमें आज जो देखना है, पढ़ना है, वो मैटर की संरचना के बारे में पढ़ना है। ठीक है कि मैटर की संरचना किस तरीके से है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन के बेसिस पे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो क्लासिफाई किए जाते हैं प्योर या इम्प्योर में। ठीक है, हमारे अराउंड जो सब्सटेंसेज होते हैं, कुछ सब्सटेंसेज जो प्योर फॉर्म में होते हैं उसमें किसी तरह की इम्प्योरिटीज नहीं प्रेजेंट होती, और कुछ सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं जो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं। तो अब हम प्योर सब्सटेंसेज की बात कर लेते हैं। प्योर सब्सटेंसेज क्या है? प्योर सब्सटेंसेज जो होते हैं वो सिंगल सब्सटेंस होते हैं। प्योर सब्सटेंस जो है वो सिंगल सब्सटेंस है, सिंगल सब्सटेंस, उसमें कोई और सब्सटेंस नहीं मिक्स होते। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, वाटर, ये सब्सटेंसेज हैं। ठीक है, लेकिन ये किस तरह के सब्सटेंसेज है? सिंगल। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्योर सब्सटेंसेज कहा जाता है। ईच ऑफ देम हैव डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, इनके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज पाई जाए। जैसे कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग होगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग होगी, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग होगी। अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेज जो होते हैं ये दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिए जाते हैं, एक एलिमेंट में और एक किसमें? कंपाउंड में। तो अब हम एलिमेंट देखें। An element is a substance that cannot be broken down into simpler substance by a chemical means। देखिए, एलिमेंट जो है ये ऐसे सब्सटेंस है कि जिन्हें सिंपलर मतलब सबसे सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, सपोज ये एलिमेंट है, अब इस एलिमेंट को हम और ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब और सिंपल फॉर्म में इसे ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से ये अब ऐसे सब्सटेंसेस कि जिन्हें सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं किया जा सकता, नहीं तोड़ा जा सकता है, उससे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। और किस प्रोसेस के द्वारा? केमिकल मीन्स। यहाँ पे केमिकल मीन्स का मतलब होता है केमिकल चेंज। अब मुद्दा उठता है कि व्हाट इज अ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज एक ऐसा चेंजेज है कि जिसमें नए सब्सटेंस का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ठीक है, केमिकल चेंज हम उस चेंजेज को कहते हैं कि जिसमें नए सब्सटेंस का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल देखेंगे, कार्बन तो आप जानते हैं ना, कार्बन के बारे में आपने बहुत ही सुना होगा। कार्बन जो है वो हमारा हर जगह पाया जाता है। आप देखते हैं कि प्लांट जो फूड मेक करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसमें भी आपका क्या प्रेजेंट है? कार्बन। आपने कोयला देखा है, कोयला में भी आपका क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। चारकोल नाम सुना होगा, चारकोल में भी आपका क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। तो कहने का मतलब जो कार्बन होते हैं, अगर हम इसे बर्न करें, जलाए एयर की प्रेजेंस में, जैसे एयर हो और वहाँ पे उसे हम बर्न करें, जलाएं, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखिए यहाँ पे नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं? हमने ओरिजिनल में क्या लिया था? कार्बन लिया था। ठीक है, ओरिजिनल सब्सटेंस हमारा क्या था? कार्बन तो हमने लिया था ना, लेकिन जब हमने इसे जलाया तो ये दूसरा सब्सटेंस दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि हमने जो लिया था वो कार्बन लिया था, लेकिन बर्न करने के बाद हमें क्या ऑब्टेंड हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेंड हो गया। तो हमारा यहाँ पे नया सब्सटेंस बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा पुराना सब्सटेंस था, अब हमें मिल क्या गया? नया। तो इस चेंजेज को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये रिप्लाई कर सकते हैं कि जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल चेंज में। देखिए, नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म। जैसे यहाँ पे दो तरह के चेंजेज है, एक केमिकल तो फिजिकल। केमिकल तो चेंजेज हमने देख लिया, फिजिकल चेंज भी हम देख लेते हैं। फिजिकल चेंज एक ऐसे चेंजेस को कहा जाता है, सब्सटेंसेज में ऐसे चेंजेज होते हैं कि जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस,
ये आइस है, इसे आप मेल्ट कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर में। अब इस वाटर को जब आप कूल करते हैं तो फिर ये किस में चेंज हो गया, आइस में। मीन्स हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस था आइस, इसमें चेंजेज हुआ, ये वाटर के फॉर्म में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन फिर वाटर को जब हमने कूल किया तो अगेन हमें क्या मिल गया, हमारा आइस मिल गया। तो क्या इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें दोबारा हमारा वही सब्सटेंस हमें ऑब्टेन्ड हो जा रहा है। यहाँ भी हमें दोबारा सब्सटेंस ऑब्टेन्ड नहीं हो रहा था, बट इस प्रोसेस में हमारा वही सब्सटेंस दोबारा ऑब्टेन्ड हो जा रहा था। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस। वैसे ही अगर आप वाटर, ठीक है, वाटर को जब आप हीट करते हैं तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब फिर इसी वेपर को जब आप कूल कर देते हैं, कूल, तो अगेन ये वाटर फॉर्म में आ जाता। तो यहाँ पे हमारा सब्सटेंस, जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस, हमें ओरिजिनल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड हो जा रहा है। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाए, फिजिकल चेंज में नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स के एग्जांपल्स। अगर आप पूछा जाए कि व्हाट इज द एलिमेंट, तो आप कह सकते हैं, एलिमेंट का डिफिनीशन दे सकते हैं। एलिमेंट ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं कि जिसे हम सिंपलर सब्सटेंसेस में हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं बाय केमिकल चेंजेस के द्वारा या बाय केमिकल मीन्स के द्वारा। ठीक है, एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता दें कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है, एल्युमिनियम तो आप जानते हैं ना, एल्युमिनियम के वेसल्स बनाए जाते हैं। कई सारी चीज़ें आपने देखा है, एल्युमिनियम अक्सर करके सुनते हैं, अरे ये किससे बना हुआ है, एल्युमिनियम से बना हुआ। आयरन तो अब लोहे की कील आपने तो देखा ही है, लोहे की कील देखे है ना, कील जिसे आप हिंदी में काटी बोलते हैं, तो वो किससे बना होता है, लोहे से बना होता है। तो लोहे को हम यहाँ पे साइंस में क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं। कापर आप जानते हैं, कापर, तो कापर जो आपके घरों में जो वायरिंग हुई रहती है ना, वायरिंग होती है ना बिजली का, तो वो जो वायर्स बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, कापर से बने होते हैं। सिल्वर तो आप जानते हैं, ज्वेलरी वगैरह में सिल्वर नाम सुना ही होगा। गोल्ड आप जानते हैं, सोना जिसे कहते हैं, तो यहाँ पे साइंस में से गोल्ड। तो ये जो गोल्ड वगैरह है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, एल्युमिनियम, जो आप बार बार गोल्ड गोल्ड कहते रहते हैं कि अरे गोल्ड का है, गोल्ड का बना हुआ है, ऐसा कुछ बोलते रहते हैं, तो वो क्या है, आपका एलिमेंट है। गोल्ड जो वर्ड यूज कर रहे हैं, तो गोल्ड क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, सिल्वर भी आपका क्या है, एलिमेंट है। कॉपर भी आपका क्या है, एलिमेंट है। आयरन भी आपका क्या है, एलिमेंट है। देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम पे हमें कितने एलिमेंट्स हम जानते हैं। वैसे तो आप जब हायर क्लास में जाएंगे तो एलिमेंट्स के बारे में 118 कहा गया है कि 118 एलिमेंट को हम लोग जानते हैं, लेकिन आपकी बुक में 114 एलिमेंट ही कहा गया है कि प्रेजेंट टाइम पे हम अभी तक, ठीक है, नेचर में अभी तक हमने 114 एलिमेंट को ही हमने डिस्कवर किया है। कुछ तो नेचर में पाए जाते हैं और कुछ जो हैं वो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं। तो टोटल मिला के 114 एलिमेंट अभी हम जानते हैं, और भी इनके बारे में सर्च किया जा रहा है कि और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं कि नहीं। अब बात करते हैं, एलिमेंट दो तरह के होते हैं, एक मेटल्स होते हैं, दूसरा नॉन मेटल। तो यहाँ पे हमने टेबल बनाया है, आप अगर मेटल्स को समझ लेंगे तो नॉन मेटल आपको समझ में आ जाएगा। मेटल्स का हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज है, ठीक है, हम डेली लाइफ में मेटल्स और नॉन मेटल्स का हम यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं कि मेटल्स देख लेते हैं, मेटल्स क्या है। मेटल्स जो होते हैं जनरली हार्ड सॉलिड होते हैं। हार्ड, आपने आयरन देखा है, लोहा आपने कभी उसे टच किया, बहुत हार्ड होता है ना, तो वो क्या है, वो मेटल्स है। एल्युमिनियम को आपने टच किया, एल्युमिनियम भी बहुत हार्ड होता है, तो एल्युमिनियम आपका क्या है, मेटल्स है। आप कभी कॉपर को भी टच करिए, वो भी हार्ड होता है, तो कॉपर जो है वो भी आपका क्या है, मेटल्स है। तो मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड सॉलिड होता है। लेकिन कुछ के साथ दिक्कत हो गई भाई, कुछ के साथ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब है कुछ के साथ ये रूल फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि सोडियम मेटल तो है, लेकिन वो हार्ड सॉलिड नहीं है, बल्कि क्या है, सॉफ्ट। जब इसे टच करेंगे तो ये सॉफ्ट, जैसे कि पोटेशियम वगैरह। तो कहा भी जाता है कि
ज़्यादा जनरली देखा जाए तो मेटल जो होता है वो हार्ड सॉलिड होता है, लेकिन इसी मेटल्स में सोडियम और पोटेशियम जो आते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे आपसे अगर कोई कहा जाता है भाई आपकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप अपने चेहरे का कलर बता देते हैं, आप अपने शरीर की लंबाई बता देते हैं, तो आप अपना एज बता देते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में आप बताते हैं, अपने बिहेवियर के बारे में बताते हैं। तो इसी तरह मेटल्स के बारे में अगर पूछा जाए तो भाई मेटल्स की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट है कि मेटल जो होता है मेटेलिक लस्टर होता है। अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है लस्टर। लस्टर मतलब क्या होता है? चमक। जैसे किसी चीज़ को देखते चमकता है, एल्युमिनियम को आपने देखा ना, चमकता है ना एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम जो चमक रहा है इसलिए चमकता हुआ दिखाई देता है क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो आपका मेटल है, और मेटल के पास क्या होती है? लस्टर प्रॉपर्टीज होती है। इसे हम लस्टर ये कहें या शाइनी भी कह सकते हैं, शाइनी। ठीक है, कि जो चमकदार हो। ठीक है, तो मेटल जो होते हैं वो चमकदार होते हैं, इन्हें देखा जाए तो ये चमकते हुए, तो इसीलिए कहा जाता है कि मेटेलिक लस्टर होता है। मेटेलिक मतलब यहाँ पे मेटल, मेटल के पास लस्टर की प्रॉपर्टीज होती है। डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब ये है, आपने च्युइंगम खाया है ना, च्युइंगम खाते ही हैं, तो कभी कभी आप बदमाशी भी करते हैं च्युइंगम के साथ। च्युइंगम को मुंह से निकाल करके थोड़ा उसे स्ट्रेच करते हैं, ऐसे खींचते हैं, जैसे तो लगेगा कि आपको वायर की तरह वो क्या हो रहा है, च्युइंगम जो है खींच रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं रबड़ ली हूँ ना, तो आप ऐसे जैसे खींच कर ऐसे जब इसे खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो ये वायर की तरह आपको लगेगा कि वायर की तरह ये खींचता हुआ चला जा रहा है। तो इस तरह के प्रॉपर्टीज़ को हम डक्टाइल कहते हैं। डक्टाइल तो मेटल्स को जब स्ट्रेच किया जाता है, जब खींचा जाता है, तो वो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होते चले जाते हैं, वायर की तरह, मतलब एक तार की तरह खींचते हुए चले जाते हैं, ब्रेक नहीं होते हैं, वो इस तरह से खींचते हुए चले जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज़ को हम डक्टाइल कहते हैं। दे आर मैलेबल। अब मैलेबल का मतलब ये है कि मेटल को अगर हम हथौड़े वगैरह से पीटे तो वो टूटते नहीं हैं, बल्कि वो एक थीन चादर, थीन पतले चादर की तरह चेंज होते चले। आपने एल्युमिनियम देखा, एल्युमिनियम के बहुत बड़े चादर आते हैं पतले पतले, कैसे उन्हें उतना बड़ा कन्वर्ट कर दिया गया है? उनको मार मार के पीट करके उनको क्या कर दिया गया? उतना लंबा चादर बना दिया जाता है। ठीक है, ब्रेक नहीं होते, तो इस प्रॉपर्टीज़ को मैलेबल कहते हैं। तो मेटल आर मैलेबल मतलब है कि इन्हें अगर हम हैमर से पीटे, ठीक है, तो ये ब्रेक नहीं होते, बल्कि थीन शीट चादर, थीन शीट के फॉर्म में क्या हो जाता है? कन्वर्ट। डक्टाइल का मतलब ये है कि अगर हम इन्हें स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो ये वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे आर सोनरस। जैसे आप कभी कभी किसी चीज़ पे जब आप पीटते हैं तो आवाज़ करता है। आप स्कूल में देखे होंगे, आप सीट वगैरह जो है अगर लोहे की बनी है, आप उस पर वो करते हैं, पीटते हैं, तो आवाज़ प्रोड्यूस होता है। आपके स्कूल की जो घंटी होती है वो लोहे की बनी होती है। आप देखते हैं कि नीचे से जो घंटी बजती है वो 3rd फ्लोर 4th फ्लोर तक सुनाई देती। कैसे? क्योंकि वो लोहा क्या है? आयरन है। आयरन क्या है? मेटल। तो उसे जब हम वो करते हैं, जब उस पर किसी चीज़ से मारते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। उसी प्रॉपर्टीज़ को हम सोनरस कहते हैं। तो दे आर सोनरस का मतलब कि जब हम किसी मेटल को पीटते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल में देख लें, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, कॉपर। अभी मेटल्स का बहुत डेली लाइफ में हमारी यूज है। जैसे कि रेलवे ट्रैक, जो रेलवे का ट्रैक बनाया जाता है तो वहाँ पे आयरन लगता है ना, ट्रैक, तो वो रेलवे का ट्रैक बनाया जाता है। एयरक्राफ्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, बहुत सारी चीज़ें हम अपने डेली लाइफ में मेटल्स का यूज करते हैं। वेसल्स बनाने में हम यूज करते हैं एल्युमिनियम वगैरह का। आप विंडोज़ वगैरह भी देखेंगे तो खिड़कियाँ जो होती हैं वहाँ पे बनाई जाती हैं लोहे की, एल्युमिनियम्स की। अब बात करते हैं नॉन मेटल। देखिए, जो प्रॉपर्टी जिसके पास है जस्ट अपोजिट इसके पास। अगर ये सिर्फ सॉलिड फॉर्म में रहते थे तो ये तीनों फॉर्म में रहते हैं, सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं और गैस में भी होते हैं। ये चमकदार होते हैं मेटल, लेकिन ये चमकदार नहीं होते नॉन मेटल, ये डल होते हैं। इनको देखेंगे तो धुंधला डल आपको दिखाई देता है। मेटल जो होते हैं मैलेबल होते हैं कि जब हम इन्हें हथौड़े से वो पीटते हैं तो ये चादर के फॉर्म में चेंज होते चले जाते हैं, ब्रेक नहीं होते। लेकिन नॉन मेटल के साथ नहीं है, जैसे ही आप हथौड़े से पीटेंगे ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टीज़ को हम ब्रिटल कहते हैं। नॉन सोनरस, मेटल्स में कोई आवाज़ नहीं होता है, ठीक है,
नॉन मेटल्स में कोई ये साउंड नहीं होता। अगर नॉन मेटल पे आप किसी चीज़ से वो करेंगे, पीटेंगे, तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन इनके पास होता है मेटल के पास। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। हम डेली लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में देखा जाए तो नॉन मेटल्स का भी यूज है। आप ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। आप ब्रीथ आउट करते हैं, जो सांस छोड़ते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में आपका कार्बन पाया जाता है, वो भी आपका क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है। जो प्लांट फूड अपना स्टोर करता है, वहाँ भी आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? नॉन मेटल प्रेजेंट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ पे कार्बन होता है। अगर देखा जाए एयर में बहुत सारे गैसेस मिक्स होती हैं, नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन क्या है? आपका नॉन मेटल है। आपका ऑक्सीजन भी आपका नॉन मेटल है। हाइड्रोजन की बात करें, वो भी नॉन मेटल है। तो डेली लाइफ में हमारे नॉन मेटल्स का यूज है। तो इस तरह से आपका लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बाकी के पार्ट हम कल देखेंगे।